मूवी स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं एक फीमेल डॉग के 4 बच्चे थे, जिसमें से एक बच्चा रेड कलर का था। एक दिन डॉग कैचर्स आकर सारे पपीज और उनकी माँ को ले जाते हैं, लेकिन जो रेड वाला पपी था वो छुपकर सो रहा था, इसलिए वो उन लोगों को नहीं मिलता और वो उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वो बच्चा बिल्कुल अकेला हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम एमिली को देखते हैं। स्कूल में उसका आज का दिन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि स्कूल में कुछ नकचड़ी लड़कियां जो उसे रोज बुली करती हैं, उसे रोज की तरह बुली किया था। उसकी माँ अपने काम में बहुत ही ज्यादा बिजी रहती है, इसलिए वो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती। फिर भी वो उसे समझाती हैं कि वो लोग तुमसे जलते हैं, क्योंकि तुम यूनिक हो और उन सब से अलग हो, इसलिए तुम्हें उनकी बातों को लेकर सैड होने की जरूरत नहीं है। एमिली की मॉम को 2 दिन के लिए बिजनेस टूर पर जाना था, इसलिए वो एमिली से कहती है कि 2 दिन के लिए अंकल कैसी उसके साथ रहेंगे। एमिली के अंकल कैसी बहुत ही लापरवाह इंसान होते हैं, जिनके पास ना अपना घर होता है ना ही अपना जॉब। वो रोड के किनारे अपनी ट्रक खड़ी करके उसी में रहते हैं, जिसे लेकर ट्रैफिक पुलिस रोज ही कंप्लेंट किया करती है। फिर भी वो किसी की नहीं सुनते। अंकल कैसी की जॉब के लिए अपॉइंटमेंट थी, लेकिन वो लेट पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अंदर जाने नहीं दिया जाता। एमिली अपने स्कूल के चैरिटी फंड को कलेक्ट करने के लिए यूज्ड कैन को कलेक्ट करती है, जिसके लिए वो अपने पड़ोसियों और जान पहचान वालों के पास जाती है और उनसे उनके यूज्ड कैन मांगती है। एमिली के इस हम्बल बिहेव से वो सारे लोग एमिली से बहुत ही प्यार करते हैं और हर वक्त उसकी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस पपी को देखते हैं, जो किसी तरह से उस टूटे हुए मकान से बाहर निकल जाता है और रोड पर आ जाता है। क्योंकि वो पहली बार रोड पर आया था, इसलिए उसे पता नहीं था कि उसे क्या करना है। पहले तो वो रोड पर चल रही कार को देख के डर जाता है, फिर खाने की तलाश में यहाँ वहाँ घूमते हुए कबूतरों के बीच पहुँच जाता है। कबूतरों को देख के उनकी नकल करता है, लेकिन वो तो एक डॉग है और कबूतरों की तरह दाना नहीं खा सकता। एक बूढ़ा आदमी उस कबूतरों को दाना खिला रहा था। वो उस कुत्ते को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि वो बहुत ही यूनिक था, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एमिली की मॉम जा रही है और अंकल केसी उसके घर पर आ गए हैं। अंकल केसी को आए हुए अभी 2 मिनट भी नहीं हुए थे और उन्होंने घर की चाबी गुम कर दी थी। उसकी मॉम को जरा भी भरोसा नहीं था कि वो उसकी देखभाल कर पाएंगे, लेकिन उन्हें जाना ही पड़ता है। अगली सुबह जब अंकल केसी एमिली को स्कूल छोड़ने जा रहे थे, तब रास्ते में एमिली को एनिमल रेस्क्यू टेंट नजर आती है। एमिली को जानवरों से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है और उसे एक पेट चाहिए था, इसलिए वो उस टेंट में जाने के लिए जिद करती है। अंकल कैसे उसे टेंट में नहीं ले जाना चाहते, लेकिन फिर भी एमिली की जिद करने की वजह से वो उसे वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ तरह तरह के क्यूट एनिमल रखे हुए थे। एमिली को एक हाइना दिखता है, जिसे वो बीबी जिराफ समझती है। वो टेंट उसी आदमी का था जिसने रोड पर से रेड डॉग को उठाया था। उस आदमी का नाम ब्रिडवेल था। उसने रेड डॉग को एक स्पेशल जगह पर रखा था। वो एमिली को रेड डॉग को दिखाता है, जिसे देख के एमिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एमिली पूछती है कि ये कितना छोटा सा और प्यारा सा है, ये कितना बड़ा हो सकता है। ब्रिडवेल कहता है कि तुम जितना ज्यादा इसे प्यार करोगे, ये उतना ही ज्यादा बड़ा होता जाएगा। जब एमिली को पता चलता है कि वो अपनी फैमिली से बिछड़ गया है, तो एमिली जिद करती है उसे अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन अंकल कैसी उसे साथ ले जाने नहीं देते। एमिली जब स्कूल में पहुंचती है तो फिर से वो लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं और उसे फिर से परेशान करती हैं। वो एमिली के कैंस को देखकर कहती हैं कि तुम फंड राइजिंग के लिए कूड़ा चुनकर लाई हो और हमारे पेरेंट्स तो चेक दिया करते हैं। तब स्कूल का एक छोटा सा लड़का एमिली के पास आता है, जिसका नाम ओवेन था। वो एमिली को कहता है कि तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो, एटलीस्ट तुमने कुछ काम तो किया, तुम उनकी तरह नहीं हो। जब एमिली वो सारे कैंस को लेकर क्लास में पहुंचती है, तब उसका प्लास्टिक बैग फट जाता है और सारे कैन क्लास में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से सारे बच्चे उसके ऊपर हंसने लगते हैं। इस बात से एमिली बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाती है, क्योंकि उसके अच्छे काम करने के बाद भी स्कूल में उसका मजाक बन गया। वो जब घर जाती है तो एनिमल रेस्क्यू टेंट के बारे में सर्च करती है, लेकिन उसे गूगल पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी उसे अपने बैग में कुछ हलचल महसूस होती है और जब वो अपना बैग खोलकर देखती है तो उसमें वो रेड डॉग होता है, जिसे देख के एमिली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन उसे समझ नहीं आता कि वो रेड डॉग उसके बैग में कहाँ से आ गया। उसे पता था कि अंकल कैसी डॉग को रखने नहीं देंगे, इसलिए वो उसे चुपचाप रूम में रख लेती है। वो उस डॉग का नाम क्लिफर्ड रखती है, जो उस डॉग को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। कुछ ही देर में वो डॉग रूम से निकलकर अंकल केसी के सामने पहुंच जाता है। उसे देख के अंकल केसी बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, लेकिन एमिली उनसे जिद करती है कि उसे बस एक रात के लिए वहां रहने दें, क्योंकि बाहर बारिश होने वाली है। अंकल केसी कहते हैं कि ठीक है, लेकिन कल सुबह होते ही उसे वापस छोड़ने जाएंगे। स्कूल में आज जो भी हुआ था उसका वीडियो बनाकर किसी ने शेयर कर दिया था, जिसे देख के एमिली रोने लगती है और उस डॉग से कहती है कि वो चाहती है कि वो बहुत ज्यादा बड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाए।
ताकि उसे कोई परेशान न कर सके। उस रात को ब्रिडवेल एमिली के घर के बाहर खड़ा होता है। शायद वो देखने आया होगा कि एमिली उस डॉग को रखती है या नहीं। जब एमिली सुबह उठती है तो देखती है कि वो डॉग 10 फीट लंबा और चौड़ा हो चुका है। उसे देख के वो डर जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो डॉग इतना बड़ा कैसे हो गया। उसके चलने की वजह से उसके घर के सारे सामान टूट रहे थे। एमिली दौड़ते हुए अंकल केसी के पास जाती है, लेकिन अंकल केसी को एमिली को स्कूल छोड़ने जाने के लिए देरी हो रही थी, इसलिए वो उसे कहते हैं कि हम लोग कुत्ते को वापस छोड़ने नहीं जाएंगे। अगर तुम्हारी मम्मी परमिशन दे तो तुम उस कुत्ते को रख सकती हो। लेकिन तभी वो क्लिफर्ड को देखते हैं और उसे देख के डर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो वहाँ डिश वॉशर रिपेयर करने आया था। अंकल कैसी कहते हैं कि अगर उसे पता चल गया तो वो सबको बता देगा और इस बिल्डिंग में एनिमल्स अलाउड नहीं है, इसलिए उसे छुपाना होगा। वो उसे बहुत मुश्किल से उससे छुपा पाते हैं। एमिली कहती है कि इसे हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर ये बढ़ते हुए 100 फीट तक बढ़ गया तो क्या होगा। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि उसे अंकल केसी के ट्रक में डालकर डॉक्टर के पास ले जाएंगे। जब वो लोग उसे लेकर बाहर निकलते हैं तो वहाँ ओवेन मिलता है जो उस डॉग को देख के डर जाता है। फिर धीरे धीरे और लोग भी उसे देख लेते हैं। क्लिफर्ड को एक आदमी दिखता है जो एक बड़े से बॉल के अंदर जा रहा था। वो उसे बॉल समझकर उसके पीछे दौड़ने लगता है और दौड़ता हुआ पार्क में पहुंच जाता है। वहाँ लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। धीरे धीरे ये बात न्यूज में आ जाती है और ये बात एक ऐसे आदमी तक पहुंच जाती है जो एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट करता है। उसने $400 मिलियन खर्च करके एक लैब बनाया था, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी यूनिक नहीं दिखा और अब उसका बिजनेस डूबने वाला था। जब वो रेड डॉग को देखता है तो उसे पाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अगर वो मिल गया तो उसका बिजनेस कामयाब हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम एमिली को देखते हैं जो डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर कहता है कि ये पूरी तरह से नॉर्मल है, बस थोड़ा सा बड़ा हो गया है। उसी हॉस्पिटल में एक नर्स थी जो एमिली को बताती है कि वो इस हॉस्पिटल में 20 सालों से काम कर रही है और जब भी उसे कोई यूनिक एनिमल देखने को मिलता है तो वो ब्रिडवेल के पास से ही आया हुआ होता है। एक आदमी जो कभी एक शब्द भी नहीं बोल सकता था, ब्रिडवेल ने उसे एक पैराकिट दी, जिसके बाद वो आदमी बोलने लग गया। और एक औरत जो चल नहीं पाती थी उसे उसने स्पाइडर मंकी दिया। उसके बाद वो अब टैप डांस तक कर लेती है। एमिली ब्रिडवेल को खोजने की कोशिश करती है। ब्रिडवेल ने स्कूल कैंपस में ही एनिमल रेस्क्यू टेंट लगाई थी, इसलिए उसका एड्रेस स्कूल के रिकॉर्ड में मिल सकता है। वो क्लिफर्ड के साथ स्कूल चली जाती है, जहाँ सारे बच्चे क्लिफर्ड को देख के बहुत खुश होते हैं। जो लड़की एमिली को बुली कर रही थी उसे जलन होती है और वो एमिली को फिर से ताने मारने लगती है, जिसे देख के क्लिफर्ड 2 बार उस लड़की को लिक करता है और वो पूरी तरह से भीग जाती है। और ये देखकर उस पर सारे बच्चे हंसने लगते हैं। एमिली को आज तक उस लड़की ने जितना भी परेशान किया था, क्लिफर्ड ने एक बार में ही उसका बदला ले लिया। एमिली अपना कंप्यूटर यूज करने के लिए अपने घर जाती है और देखती है कि उसके घर पर लॉक लग गई है, क्योंकि वहाँ एनिमल अलाउड नहीं थी और उसने एनिमल को बिल्डिंग में रखा था। तभी बाहर एक आदमी डिश एंटीना बनाते हुए ऊपर से गिरने लगता है। क्लिफर्ड उस आदमी को बचा लेता है, जिसे देख के उसके पड़ोसी क्लिफर्ड से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ टियरन पहुँच जाता है और एमिली से कहता है कि वो रेड डॉग उसका है और 2 दिन पहले वो खो गया था और उसने 2 दिन में जो उसकी देखभाल की थी उसके लिए वो उसे कुछ पैसे देना चाहता था। लेकिन एमिली को शक होता है कि वो उसका नहीं है, क्योंकि टियरन को पता ही नहीं था कि 2 दिन पहले वो छोटा सा बच्चा था। टियरन ने एक चिप बनाई थी जो उसके लैब के सारे एनिमल्स में इंजेक्ट किए जाते थे। वो चिप उनकी आईडी प्रूफ थी। वो लोग धोखे से क्लिफर्ड को भी वो इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन तभी एमिली क्लिफर्ड को वहाँ से भागने के लिए कहती है और क्लिफर्ड बहुत तेज वहाँ से भाग जाता है। मोहल्ले के सारे लोग अब क्लिफर्ड को जानते हैं, इसलिए सब उसकी भागने में मदद करते हैं और टियरन के आदमियों को रोकने की कोशिश करते हैं। एमिली वहाँ से भागकर क्लिफर्ड को लेकर सीधे ओवेन के घर चली जाती है। ओवेन के डैड बहुत ही रिच थे और उसका घर बहुत ही बड़ा था। टियरन जब क्लिफर्ड को पकड़ नहीं पाता तो वो पुलिस चीफ के पास पहुँच जाता है और उन्हें कहता है कि ये डॉग बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उसे पकड़कर मेरे हवाले कर दीजिए। ये न्यूज जब एमिली सुनती है तो क्लिफर्ड को छुपाने का प्लान बनाती है। ओवेन के डैड का चाइना में एक प्राइवेट आइलैंड था। वो लोग एमिली को कहते हैं कि क्लिफर्ड को वहीं पे भेज देना चाहिए। एमिली कहती है कि चाइना यहाँ से बहुत दूर है और वो क्लिफर्ड को इतना दूर नहीं भेजना चाहती। अंकल केसी कहते हैं कि कल हम लोग ब्रिडवेल से मिलकर इस प्रॉब्लम की कोई सोल्यूशन निकालेंगे। ब्रिडवेल उस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन जब ये लोग पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि 2 दिन पहले ही ब्रिडवेल की डेथ हो गई। जब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पुलिस उनके पीछे पड़ गई है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग क्लिफर्ड को सेफ रखने के लिए ओवेन के डैड के आइलैंड पर भेज देंगे और उसी रात उसे शिप पर रखकर चाइना भेज दिया जाता है। सुबह अंकल केसी को पता चलता है कि जो ब्रिडवेल नाम का आदमी हॉस्पिटल में मरा था वो कोई और ब्रिडवेल था, इसलिए वो लोग उस ब्रिडवेल को वापस से सर्च करेंगे जिसने डॉग दी थी।
तभी वो लोग देखते हैं कि न्यूज में खबर बताई जा रही थी कि टीएरएन ने पुलिस की मदद से क्लिफर्ड को एक शिप से उठा लिया और उस डॉग को गैर कानूनी तरीके से कहीं ले जाया जा रहा था। टीएरएन ने पुलिस को कहा था कि वो रेड डॉग का मालिक है, इसलिए पुलिस ने उसकी हेल्प की और अब वो उसे दे दिया जाएगा। ये सुनकर एमिली के मोहल्ले के लोग भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन टीएरएन प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको बता रहा था कि डॉग उसका था और खो गया था और उसे अब वापस मिल चुका है। एमिली सब लोगों के साथ वहाँ पहुँच जाती है। वो लोग डायरेक्ट लैब में घुस जाते हैं और जो भी एनिमल वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए रखे गए थे वो सारे एनिमल्स को फ्री कर देते हैं और वहीं पर क्लिफर्ड को भी रखा गया था जो इस वक्त बेहोशी की हालत में था और डॉक्टर उसकी जांच कर रहे थे। एमिली के बुलाने पर क्लिफर्ड होश में आ जाता है और वो एमिली को फिर से देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एमिली क्लिफर्ड के ऊपर बैठ जाती है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो दोनों भागते हुए शहर से बहुत ज्यादा आगे चले जाते हैं जहाँ उसे एक जगह पर ब्रिडवेल मिल जाता है। एमिली कहती है कि इसे फिर से छोटा करना होगा, नहीं तो ये लोग उसे तकलीफ पहुंचाएंगे। ब्रिडवेल कहता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता, तुम इसे जितना ज्यादा प्यार करोगी ये उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। ब्रिडवेल उसे कहता है कि तुम्हें लोगों को समझाना होगा कि क्लिफर्ड उनके लिए खतरा नहीं है। अगर तुम उसके साथ हमेशा रहना चाहती हो तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। फिर एमिली सबसे बात करने की कोशिश करती है और उसके पड़ोसी भी उसका साथ देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस और बाकी के लोगों को समझ में आ जाता है कि क्लिफर्ड उनके लिए खतरा नहीं है। लेकिन टीएरएन तभी वहाँ आ जाता है और कहता है कि चाहे जो भी हो ये कुत्ता उसका है और उसने क्लिफर्ड को पैदा होने के टाइम पर ही उसके नेक में एक चिप इंजेक्ट किया था जिसे स्कैन करने पर साबित हो जाएगा कि क्लिफर्ड उसका डॉग है। और वो एक स्कैनर पुलिस चीफ को देता है और कहता है कि उसके लेफ्ट नेक पे स्कैन किया जाए। जब उसे स्कैन किया जाता है तो स्कैनर कुछ भी शो नहीं करता और इस तरह से ये डॉग हमेशा के लिए ऑफिशियली एमिली का हो जाता है। ब्रिडवेल एमिली को कहता है कि वो एक मैजिकल डॉग है और उसके ऊपर इंसानों के बनाए हुए मशीन का कोई असर नहीं होगा और अब उसे वहाँ से जाना होगा क्योंकि बस वही नहीं है जिसे एक मैजिकल पेट की जरूरत थी। ब्रिडवेल ये कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एमिली की मॉम वापस आती है जिसे ऑलरेडी सब कुछ पता चल चुका है और वो क्लिफर्ड को घर में रखने की परमिशन दे देती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।